आदरणीय दोस्तों, भीखाराम डेंडान चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक इस तरीका का प्रसंग लेके आया हूँ कि देव ऋषि एक बार स्त्री बन गए और स्त्री बनकर के 12 पुत्रों को जन्म दिया। इसके पीछे क्या रहस्य है, इस विषय में मैं आपको वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, प्राचीन काल की बात है कि नारद मुनि के मन में भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा हुई। तो विष्णु के मन दर्शन करने की इच्छा हुई तो देव ऋषि वैकुंठ को चल दिए। नारद मुनि को वहाँ पर भगवान विष्णु के दर्शन हुए। विष्णु अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, कमल लिए हुए अति सुंदर दिख रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु और उनकी अर्धांगिनी देवी माँ लक्ष्मी एक दूसरे के साथ में हास विलास कर रहे थे। नारद मुनि को आते देख करके माँ लक्ष्मी उस स्थान से उठ करके और अपने भवन में चली गई। जब देवी लक्ष्मी भवन में चली गई तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, देवी लक्ष्मी मुझे छोड़कर इस तरह अपने भवन में क्यों चली गई? मैं कोई नीच व्यक्ति नहीं हूं, मेरी समस्त इंद्रियां मेरे बस में हैं, मैं किसी पर कुदृष्टि नहीं डालता और मैंने कामदेव को भी जीत लिया है। फिर देवी लक्ष्मी अंदर क्यों गई? नारद की बातों को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देव ऋषि, ये माया इस तरीका की चीज है जो ब्रह्मा जी के सनकादिक ऋषि उनको भी व्याप जाती है, जिसमें तो आपका और मेरा और किसी जीव का तो कहना ही क्या। फिर नारद अन्य मुनियों की गणना क्या। माया किसी भी समय किसी भी मनुष्य की मति को हर लेती है। इसी कारण से देवी लक्ष्मी यहां से अपने भवन में चली गई। देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु, मैंने माया को जीत लिया है। माया मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। मैं सदाचार का पालन करता हूं। नारद की बातें सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, नारद, ये बात तुम किसी के सामने भी नहीं कहना कि मैंने माया को जीत लिया है, क्योंकि माया को जीतना कठिन है। माया सदा प्राणियों के भ्रम में डालती रहती है। माया हमेशा समस्त तीनों लोक के प्राणियों को भ्रम में डालती रहती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ये सब माया के रूप हैं। इतना कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, प्रभु, मैं आपकी इस माया का स्वरूप देखना चाहता हूं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे अपनी इस माया का वास्तविक रूप दिखाइए, क्योंकि इसे देखने और जानने की उत्कंठा मेरे मन में उत्पन्न हो गई है। इसलिए आप इस माया को दिखाकर, समझाकर और मेरे मन को शांत करें। नारद की ये प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं कि नारद, आप सर्वव्यापी हो और माया है जो भी सर्वव्यापी है, वह त्रिगुणात्मक है, समस्त जीवों में रहती है। यदि तुम उसे देखना चाहते हो तो मेरे साथ में चलो, मेरे गरुड़ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें मेरी माया के दर्शन कराता हूं। इतना कहकर भगवान विष्णु स्वयं भी अपने गरुड़ पर बैठ गए और उनके पीछे नारद को भी बिठाया। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही गरुड़ ने उड़ना आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु जिस दिशा को दिखाते गरुड़ उसी दिशा में चले जाते। ऐसे अनेक वनों, नदियों, पर्वतों, नगर, छोटे छोटे गांवों और जंगलों में घूम रहे प्राणियों को देखते हुए भगवान विष्णु और नारद दोनों कान्यकुब्ज पहुंच गए। कन्याकुब्ज में एक बड़ा सुंदर सरोवर था। भगवान विष्णु और नारद सरोवर के समीप उतरे। दोनों ही गरुड़ के ऊपर से उतर गए। उस सरोवर के पास भ्रमण करने लगे। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि नारद, तुम अभी सरोवर में जाकर के स्नान करो। भगवान विष्णु की ये बात सुनकर नारद जी अपनी वीणा भगवान विष्णु के पास में रखकर सरोवर में गए और स्नान करने लगे। स्नान करते वक्त नारद ने उस सरोवर में डुबकी लगाई
और ऊपर उठे। सरोवर में डुबकी लगाकर उठते ही नारद ने देखा कि उनका शरीर स्त्री का हो गया। दूर खड़े भगवान विष्णु नारद को देखकर मुस्कुरा रहे थे। स्त्री बनने के बाद नारद की जो अपनी पूर्व स्मृति थी वो चली गई, याददाश्त चली गई। तब भगवान विष्णु नारद की वीणा को लेकर वहां से गरुड़ पे बैठ करके और अंतर ध्यान हो गए। इधर को स्त्री बने हुए नारद सरोवर के किनारे बैठकर अपने पुरुष होने और स्मृति खोने के कारण विचार करने लगे कि मैं कौन हूं, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ जाऊं। स्त्री रूपी नारद ऐसा विचार कर ही रहे थे। उसी समय सरोवर के तट पर तालध्वज नाम के एक राजा अपनी सेना सहित पधारे। बहुत ही सुंदर आकर्षण स्त्री रूपी नारद को देखकर तालध्वज ने पूछा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, पति कौन है, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। तालध्वज की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद कहते हैं मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, इस समय मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। तब तालध्वज ने कहा कि देवी तुम मेरे साथ मेरे महल को चलो, मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तालध्वज की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद भी उसके महल में जाने के लिए तैयार हो गया। तालध्वज स्त्री रूपी नारद को अपने महल में ले गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उनसे विवाह किया। इसके बाद में तालध्वज और स्त्री रूपी नारद दोनों ही अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए और एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करते रहे। इस तरह 12 वर्ष बीत जाने के बाद स्त्री रूपी नारद के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे देखकर स्त्री रूपी नारद की अति प्रसन्न हुए। अब उनका समय उस पुत्र के लालन पालन में ही जाता। इस तरह कई वर्षों में नारद के 12 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सारे पुत्र बड़े हो गए और नारद ने अपने सारे पुत्रों का विवाह भी कर लिया। घर में पुत्र वधू को देख और नारद स्त्री रूप में बड़े प्रसन्न हुए। उस समय नारद अपने वास्तविक रूप को पूरी तरह से भूल गए थे। इस तरह माया के प्रभाव में पड़कर स्वयं को ही भूले हुए देवर्षि नारद के कई पौत्र और पौत्रियां भी हो गई थी। तो अब देखिए कि नारद के पुत्र हो जाते हैं, पुत्रों की शादी भी हो जाती है और पौत्रियां भी हो जाती हैं। नारद का दिन दुगुना रात चौगुना परिवार बढ़ने लगा। परिवार को देखकर बहुत खुश रहते। उनमें से कुछ को जब भी कोई पीड़ा होती तो स्वयं भी पीड़ा भोगते। एक समय की बात है कि तालध्वज के राज्य के पड़ोस के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। तब स्त्री रूपी नारद के पुत्र और पौत्र भी युद्ध में मारे गए। उस युद्ध में देवर्षि नारद के सारे पुत्र और पौत्र मारे गए। तब नारद स्वयं भी युद्ध भूमि में जाकर अपने उन पुत्रों को खोने के कारण विलाप करने लगे। राजा तालध्वज भी उनके साथ थे और वो भी बड़े दुखी थे। इस तरह माया से ठगे गए स्त्री रूपी नारद उन पुत्र और पौत्रियों की मृत्यु के कारण उस युद्ध भूमि में रो रहे थे। स्त्री रूपी नारद को युद्ध भूमि में यूं रोते हुए देख भगवान विष्णु एक ब्राह्मण के रूप में वहां आकर उन्हें समझाते हैं कि देवी तुम क्यों रोती हो, संसार में मृत्यु तो सभी की होती है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। इस संसार में ना तो कोई किसी का पुत्र है और ना कोई किसी का पिता, ना कोई किसी की माता है। ये सब रिश्ते नाते माया जनित हैं। अपने दुख को छोड़कर तुम इनकी अंतिम क्रिया करने का कार्य करो। ब्राह्मण के रूपी विष्णु जी की बातें सुनकर स्त्री रूपी नारद और तालध्वज ने अपने उन मरे हुए पुत्रों का पौत्रों का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद ब्राह्मण रूपी विष्णु जी ने कहा कि देवी अब तुम अपने पुत्र और पौत्रों की आत्मा की शांति के लिए तीर्थ में जाकर स्नान करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु स्वयं आगे होकर स्त्री रूपी नारद और तालध्वज को उनके संबंधियों के साथ पुण्य तीर्थ में ले गए। और पुण्य तीर्थ में एक बड़ा सरोवर था। ब्राह्मण रूपी विष्णु जी स्त्री रूपी नारद जी से कहते हैं कि देवी अब तुम इस सरोवर में स्नान करके अपने पुत्र और पौत्रों की आत्मा की शांति के लिए पूजा करो। देवी तुम अपने इन पुत्र और पौत्रों के लिए शोक मत करो। तुम्हारे न जाने कितने जन्म हो गए, उन करोड़ों जन्मों में तुम्हारे करोड़ों पति, करोड़ों पुत्र और करोड़ों पुत्रियां होंगी।
आज उन सब की स्मृति तुम्हें नहीं है, इसलिए तुम अपने इस शोक को त्याग दो और अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करो। ब्राह्मण रूपी विष्णु की बातें मानकर स्त्री रूपी नारद स्नान करने के लिए उस सरोवर में जाते हैं और पूजा करते हैं। उस सरोवर में स्त्री रूपी नारद डुबकी लगाते हैं और जब उठते हैं तो वह स्वयं को पुरुष रूप में पाते हैं। धीरे धीरे उनकी स्मृति भी वापस आ जाती है और सरोवर से बाहर आने के बाद नारद को वहां पर भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, जिन्हें देखकर वे अति प्रसन्न हो जाते हैं। जब राजा तालध्वज देखते हैं कि उनकी पत्नी के स्थान पर सरोवर से कोई पुरुष निकला तो वह विष्णु जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, मेरी पत्नी कहाँ चली गई। विष्णु जी कहते हैं कि तालध्वज, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जिस समय वह स्त्री हुई तुम सरोवर के पास में मिली, उसी तरह सरोवर के पास ही तुमने बिछड़ गई। इसलिए तुम उसे भूल जाओ और भगवान में ध्यान में लग जाओ। भगवान विष्णु की बातें मानकर तालध्वज अपना राज छोड़कर के जंगल में चले जाते हैं और सरोवर से पुरुष रूप धारण करके बाहर निकले हुए नारद को भगवान विष्णु मुस्कुराते कहते हैं कि नारद, अब तुम्हें मेरी माया के दर्शन हो गए। तुमने देखा कि मेरी माया कितनी बलवान है। अब मुझे विश्वास है कि माया को देखने की जो तुम्हारे मन में इच्छा जागी थी वह पूर्ण हो गई हो। मैं अब वैकुंठ जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ वैकुंठ आ सकते हो या अपनी इच्छा अनुरूप कहीं भी जा सकते हो। निर्णय लेने के लिए तुम स्वतंत्र हो। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे माया के दर्शन कराए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय मैं ब्रह्मलोक को जाना चाहता हूँ, आप वैकुंठ जाइए। तब भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए और नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए और तालध्वज है जो भगवान की बात को मान करके और अपने राज को छोड़ करके जंगल में जा करके और भक्ति में लीन हो गए। राम राम दोस्तों।